अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिनको साचे भजो यह हित हेतु पाव यह हित हेतु पाव। मोक्षमा प्रकाशक छठवां अधिकार। प्रश्न देखें आगे आप लोगों ने कितने हुए थे? कल 20 हो गए थे। इक्कीस नंबर से देखना है ना। देखिए आप 5 कर लेते हैं आज, फिर ज्यादा टाइम नहीं बचता अपने पास में। पेज नंबर 70-71 पेज 170-171 पेज का आंसर मिलेंगे। कोई व्यंतर कुछ स्थान निवास आदि बताकर अपनी हीनता क्यों दिखाते हैं? कोई व्यंतर है वो ऐसा दिखाते हैं कि हम कहीं खोटे स्थानों में रहते हैं, तो वो ऐसा बताकर अपनी हीनता क्यों दिखाते हैं? हाँ बोलिए सुनीता आंटी। व्यंतरों में प्रभुत्व की अधिकतर हीनता तो है, परंतु जो कुस्थान में निवास आदि बतलाकर हीनता दिखलाते हैं तो कुतूहल से वचन कहते हैं। व्यंतर बालक की भांति कुतूहल करते हैं। जिस प्रकार बालक कुतूहल द्वारा अपने को हीन दिखलाता है, चिढ़ाता है, गाली सुनाता है, ऐसे ही वो भी कोई स्थान के निवासी हो तो उत्तम स्थान में आते हैं। वहाँ किसके लाने से आते हैं? अपने आप आते हैं तो अपनी शक्ति होने पर कुछ स्थान में किस लिए रहते हैं? इसलिए इनका ठिकाना तो जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ इस पृथ्वी के नीचे वह ऊपर है जो सो मनोज है। कुतूहल के लिए जो चाहे सो कहते हैं। यदि इनको पीड़ा होती है तो होते होते हंसने लग जाते, रोते रोते हंसने कैसे लग जाते। देखिए मतलब बात क्या है इसमें कि ये जो अपनी कोई स्थान पे रहकर अपनी हीनता दिखाते हैं, तो वास्तव में वो उनका कुतूहल मात्र है, बालक की भांति कुतूहल मात्र है। यदि वास्तव में वो कहीं कोई स्थान में रहते तो फिर उच्च स्थान में किसके लाने से आते? इसलिए वास्तव में और ये अपने आप आ जाते हैं तो इतनी शक्ति होती है कि अपने आप ही आ जाते हैं उत्तम स्थान में। तो ऐसे शक्तिवान व्यक्ति तो कोई स्थान में रहते नहीं है, इसलिए वो इनका कुतूहल मात्र है, वास्तव में वो कोई स्थान में रहते नहीं है। देखिए वो पैराग्राफ में तो बहुत सारी बातें भी होती है, कभी कभी अपन आंसर में देखें तो बस जो अपने को जरूरी हो, वरना आंसर हम इस तरह से देखें कि हमको ये तो अभी अपन लिख नहीं रहे या इस तरह से क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रहे, नहीं तो इतने बड़े बड़े पूरे पूरे पैराग्राफ अपन यूं क्यों रख देते हैं, तो फिर वो कैसे हो अगर पेपर भी इसी टाइप का हो। तो थोड़ा सा आंसर्स को उस टाइप से अपन
कर लें। हाँ, मैं सोची मोक्षम प्रकाशक में भी ऐसा करें अपन कि जैसे अपन ने द्रव्य संग्रह में किया है ना ये ट्रायल, वैसा कि टॉपिक वाइज थोड़ा सा, क्योंकि वो प्रश्न तो वैसे ही होते हैं, तो इसके जो प्रकरण है उस प्रकरण वाइज अपने को आए। पीछे भी अपन ने पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से, दूसरा अधिकार, तीसरा अधिकार, चौथा अधिकार, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय थे उसमें। तो ये ऐसा खाली अपन बस वो इधर से उधर बोल देते हैं, वो नहीं है रिवीजन, और उस तरह से अपने को बात ख्याल में आ जाए। बात ख्याल में आती है तो बोलने में आती है, जो चीजें अपने को ख्याल में आती है वो बोलने में भी आ जाती है। जो ख्याल में नहीं आती किताब के शब्द तो फिर वैसे कैसे वो भूल जाते हैं। चलिए आगे है, मंत्रादि के द्वारा व्यंतरों को कीलित करना यानी रोकना तथा जलाना आदि संभव है या नहीं, समझाइए। निशा आंटी। मंत्रादि के द्वारा व्यंतरों को कीलित करना और जलाना आदि कतई संभव नहीं है, क्योंकि उनके वैक्रियक शरीर होता है और वैक्रियक शरीर में कष्ट भी नहीं होता और उनके देहों के साता का ही उदय होता है। उनके शरीर को जलाना संभव नहीं है। वे उनको किंचित दुख उत्पन्न होता है। कभी कभी वो कोई अपने से प्रबल जो उनके ऊपर वाले देव है उनके मना करने पर रुक जाते हैं या फिर आप ही रुक जाते हैं। मंत्रों के द्वारा उन्हें जलाना कतई संभव हाँ, तो मंत्र के द्वारा जलाना तो संभव नहीं है। कीलित करना वो ऐसा, वो मंत्र की शक्ति है, तो कीलित करते हुए, यानी कीलित करना मतलब ये है गमनादि रोकना, कुछ दुख उत्पन्न करना, ये जो बात दी है ना वो कीलित करने के अंतर्गत आएगी। तो वो मंत्रों से उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसके द्वारा किंचित यानी कभी या थोड़ा सा कुछ वो हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये तो मंत्र की शक्ति है, लेकिन जलाना नहीं हो सकता। कीलित करना तो संभव है अपने से ऊपर वाले द्वारा, संभव मतलब कुछ अंशों में वो तो पॉसिबल दिखाई देता है मंत्रों की शक्ति से, लेकिन जलाना तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो वैक्रिक शरीर के धारी हैं। वैक्रिक शरीर में जलाना वगैरह नहीं होता है। मैं बोलूं? हाँ बोलिए आंटी। ये जैसे मंत्र आदि के द्वारा तो उस स्थान तो नहीं जा सकते हैं। उनके भूत प्रेत आदि में किसी के तकलीफ देने वाले रहते हैं ना, वो व्यंतरी तो है वो, तो उनको मंत्र आदि के द्वारा क्यों दिया कि अब तुम इसके पास नहीं आओगे, इसको नहीं सताओगे, इस जगह पर नहीं जाओगे, जगह पर रोके दिए जाते हैं वो। हाँ, तो मंत्र के द्वारा ये तो दिखाई देता है कि उनको रोक दिया गया है, जलाना नहीं होता है। तो यहाँ दो बातें पूछी थी, कीलित करना या तथा जलाना ये संभव है क्या? तो कीलित करना वो कुछ हद तक वो संभव है, लेकिन जलाना तो किसी भी रूप में संभव नहीं है, क्योंकि वो मंत्रों में थोड़ी शक्ति है और इसी तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। उसका उदाहरण बताऊं मैं? बताइए। हमारी बहन की शादी हुई थी ना, तो उनकी सास उस समय तक खत्म हो गई थी, तो बार बार उनके मतलब उनके लड़के की आंख में आती थी, उसको सताती थी, कभी मार के चली जाएंगी, कहीं धक्का देके गिरा देंगी, ऐसा परेशान करती थी। हमारी बहन के ससुर को ये मंत्र वगैरह आते थे, तो उन्होंने उनको क्यों कर दिया था कि चौतरा के अंदर नहीं आ सकेंगे घर के। चौतरा तक तो आ जाती थी, न घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। जब उत्तरा पर बैठी हुई बहुत लोगों को दिखती थी, कोई न कोई लेकर बैठ जाती थी, वो उनको घर से ही बाहर निकाल के और किया था उनको। इस तरह से मुझे मालूम करना। हाँ, इस तरह के प्रसंग होते हैं, देखने में आते हैं। तो वो कीलित करना वगैरह तो दिखाई देता है दुनिया में, और रोक देते हैं, तो वो मंत्रों की शक्ति है और निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इधर इनके पुण्य का उदय इस तरह का, मान लो जो उनको तकलीफ हो रही थी, वो परेशान कर रही थी ऐसे, और इनका जितने दिन परेशान करने का योग था, जितने दिन पाप का उदय था उतने दिन तो हुआ। उसके बाद में विचार, कीलित करने का विचार या वो मंत्र समझना या कोई मंत्र करने वाला मिलना, वो भी कब मिलेगा अपने को? कि वो जब मिलेगा जब अपना उदय बदल रहा हो, तो वो फिर उनमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है। तो कीलित करना किंचित यानी किसी अपेक्षा कभी वो संभव है, लेकिन जलाना तो कभी भी संभव नहीं होता है। रश्मि जी, आपको कुछ पूछना? कीलित करना क्या होता है? अभी बताया ना आंटी ने, कीलित करना मतलब रोक देना,
यानी वो जो काम कर रहे हैं, वो जो परेशान कर रहे हैं, तो उनको रोक देते हैं कि अब आप नहीं। जैसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में आते हैं। अपना सबसे फेमस उदाहरण है रक्षाबंधन की कथा में, कि वो रक्षाबंधन की कथा में वो मुनिराज के ऊपर उन्होंने तलवार मारने के लिए चारों ने, जो मंत्री थे, तलवार उठा दी रात को जब वो आए ना वहां, तो किसी देव ने उन चारों को कीलित कर दिया। कीलित कर दिया मतलब अपन समझ लो स्टैचू, रोक देना जैसा शब्द सही है, तो वो वहीं की वहीं रुक गए। तो वो तो देवों ने इनको व्यक्तियों को कीलित किया था, मंत्रियों को। ऐसे ही कोई मंत्रवादी जो हो, मंत्रवादी वो देवों को भी कीलित कर सकता है मंत्र के माध्यम से। तो कोई देव व्यंतर आदि किसी को परेशान कर रहे हो और वो इस तरह का पावरफुल जो मंत्र अगर हो, तो उसके माध्यम से वो रुक जाते हैं, कीलित हो जाते हैं। कोई व्यंतर अप्रत्यक्ष को बतला देता है, कोई पूछते हैं सो नहीं बतलाता, भ्रम रूप वचन कहता है, ऐसा क्यों होता है? पारुल, चलिए मनोरमा आंटी बोल रही हूँ, बोलिए मनोरमा आंटी। अवधि किसी को अनुच्छेद काल जानने का होता है, किसी को बहुत जानने का होता है। उनकी इच्छा हो, अपने को ज्ञान हो बहुत हो, तो प्रत्येक को पूछने में उसका उत्तर दे देते हैं, और जब खुद को ज्ञान नहीं हो तो किसी से पूछ के बताते हैं। इसलिए अपने को ज्ञान हो तो इच्छा न होने पर पूछने पर उसका उत्तर नहीं देते हैं। हाँ, तो कुछ बता देते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। तो नहीं बताने में कभी तो कारण ये होता है खुद को ज्ञान ही नहीं है, और कभी ये कारण हो सकता है कि ज्ञान तो है लेकिन इच्छा नहीं है बताने की, और कभी भ्रम रूप वचन कहते हैं। इसका मतलब है कि उनको किसी को कुतूहल करने की इच्छा है, कुछ कभी कुछ बताते हैं। तो जैसे उनकी यथा योग्य शक्ति हो, उस हिसाब से वो काम करते हैं। ये जो पैराग्राफ है इसमें इस तरह की बात पूरी बताई है। अभी कौन से पेज पर है? 171। कोई व्यंतर औरों को अन्यथा परिणमित करता है, दुख देता है, सो किस प्रकार होता है? हाँ, मीना चाची बोलिए। ये देवों में ऐसी शक्ति होती है कि वह अपने को व अन्य के शरीर को व पुद्गल स्कंद को जैसी इच्छा हो वैसा उसके अनुरूप परिणमित कर लेते हैं, और इसलिए नाना प्रकार के रूप को बना सकते हैं, और अपना अलग से नाना रूप आदि बना सकते हैं, और अन्य जीव के शरीर को भी रोगादि युक्त भी कर सकते हैं। और इतना ही है कि अपने शरीर को व अन्य पुद्गल स्कंधों को जितनी शक्ति हो उतना ही परिणमित कर सकते हैं। इसलिए सर्व कार्य करने की शक्ति नहीं है। अन्य जीव के शरीर आदि को और अपने उसके पुण्य पाप के अनुसार ही परिणमित कर सकते हैं। उसकी पुण्य का उदय हो तो आप रोगादि रूप परिणमित नहीं कर सकता। यदि पुण्य का उदय होगा तो उसको नहीं कर पाएगा, और यदि पाप का उदय होगा तो वो उसका जो होगा उसका इष्ट कार्य भी नहीं हो सकता है। हाँ, मतलब कोई जो प्रश्न है, कोई व्यंतर औरों को अन्यथा परिणमित करता है, दुख देता है, वो किस प्रकार कि उनमें इतनी शक्ति होती है। आज हमने देखा था ना दिन में, प्रभाव, गति, शरीर, स्थिति, प्रभाव। तो इतना वो प्रभाव में मतलब उनकी इस तरह की शक्ति होती है कि वो कुछ पुद्गलों को अपने हिसाब से चाहे जैसा परिणमित करा सकते हैं। लेकिन वो कब कराएंगे, वो उनकी ये शक्ति कब काम करेगी कि वो सामने वाले का जैसा उदय है, जिस तरह का सामने वाले का उदय है उसी के अनुरूप वो काम कर सकते हैं। जैसा वही दिन में उदाहरण जो दिया था मैंने कि वो किसी देव को, यंत्र को इच्छा हुई कि ये किसी सती के साथ में मतलब उपसर्ग जैसा हो रहा है, अग्नि कुंड में उसको प्रवेश करना पड़ रहा है, तो उसकी इच्छा हुई कि अग्नि के परमाणुओं को हम जल के परमाणुओं में बदलें। उसमें शक्ति थी, तो उसमें शक्ति थी, वो शक्ति कब काम आई कि जब उनका पुण्य का उदय था सामने, सीता का पुण्य का उदय था, तो वो अग्नि जल रूप परिणमित हो गई। अभी मुनिराजों पे समझ लीजिए, पांडव मुनिराज हैं, पांडव मुनिराज को गरम गरम लोहे के आभूषण पहनाए गए, तो उनके साथ भी वो अग्नि हुई ना, गजकुमार मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जलाई, अग्नि जलाई,
तो उनके साथ भी अग्नि वाला प्रसंग बना। फिर उनके साथ उनके लिए कोई क्यों नहीं देव आ गए व्यंतर या कोई से भी देव कि वो आके वहां बारिश कर देते, वहां उसको ठंडी कर देते अग्नि को। वो तो महामुनिराज से, ये तो कुछ ही नहीं, गृहस्थ थी, स्त्री थी, गृहस्थ थी, और वो मुनिराज थे, तो उनका इस तरह का उदय नहीं था। तो मुनिराज पे उपसर्ग हुए तो उनका इस तरह का उदय नहीं था, तो नहीं आए। और जिसका गृहस्थ भी हो और उदय अच्छा हो तो इस तरह से देवता लोग आ जाते हैं, कर देते हैं। तो ऐसी उनमें ये शक्ति होती है। इतना ही करते हैं, ये एक पेज हो गया, फिर एक पेज कल कर लेंगे, ऐसा करेंगे, फिर वो समय कम बचता है अपने पास पढ़ने के लिए। हाँ। मोक्ष तो जाना था, मोक्ष तो जाना ही था, इसलिए वो पुण्य, इसलिए कि वो पुण्य से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे मुनिराज ऐसे भी हैं कि जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ तो उपसर्ग दूर भी हो गया। जैसे यशोधर मुनिराज हैं, तो उपसर्ग हुआ तो जब तक वो उदय वैसा रहा, बाहर से देखो वो पाप का उदय फील नहीं करते खुद, लेकिन हमको तो देखने में हम तो यही कहते हैं ना, इनके पाप का उदय और इनके पुण्य का उदय, वो बाहर से देखने में। तो यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, फिर वो उपसर्ग दूर भी हुआ, मोक्ष नहीं भी गए तो। और मोक्ष जाने वालों पर भी उपसर्ग हुआ भी, दूर भी हुआ, उसके बाद भी मोक्ष, उसके बाद मोक्ष चले गए, ऐसा भी हुआ। तो अलग अलग परिस्थितियां बनी हैं मुनिराजों के साथ में भी। और गृहस्थों में ऐसा हो, अब वो तो उनके तो पुराणों में तो कहानियां किसकी आती है, जिसके साथ कुछ चमत्कार हो गया उसकी कहानी बताएंगे नहीं। और बहुत सारे ऐसे जीव हो, मान लो वास्तव में सती हो, लेकिन इस तरह की परिस्थिति उसके साथ बनी हो, लेकिन उदय पाप का हो। अभी समझ लीजिए टोडरमल जी साहब का प्रसंग है, तो क्या हमको उनके समझ लीजिए धर्माराधना में, कि उनके शील में, कि उनके आचरण में कोई हमको संदेह है? कोई भी संदेह नहीं है कि वो कितने बड़े धर्मात्मा थे, कितने बड़े विद्वान थे, अकेले कोरे बुद्धि के विद्वान नहीं, मतलब सच्चे धर्मात्मा थे। अब उनके ऊपर एक तरह से उपसर्ग जैसी परिस्थिति हुई ना, लेकिन इस तरह का उदय नहीं था कि वहां कोई चमत्कार हो जाता, कि कोई बदल जाता, कि कोई बचाने आ जाता, मतलब किसी भी रूप में इस तरह का उदय नहीं था। तो ऐसे धर्मात्माओं के साथ में ऐसे प्रसंग, ये तो बन जाते हैं, उदय के हिसाब से परिस्थितियां बनती है। उनका उदय ऐसा था तो न देवों को विचार आया, न और कोई परिस्थितियां इस तरह की हुई। और जिनका उदय पुण्य का होता है तो विचार भी उसी तरह के और जीवों के बन जाते हैं। अब इतने ही करते, फिर एक एक पेज के कर लेंगे। आपने आगे भी दिए हैं क्या? नहीं, अभी इतने कितने दिए? 35? 24 अच्छा 24 ही थे क्या? तो फिर मैं आज और डाल दूंगी, मेरे को ध्यान ही नहीं, मैंने क्या 35 तक लिख रखे, मुझे लगा मैंने दे दिए पूरे। ठीक है, मैं आज डाल दूंगी फिर आगे। हाँ, वो मैंने पेज के हिसाब से दे दिए होंगे, एक पेज पूरा हो गया था ना, इसलिए। चलिए आगे अपन आज पढ़ना है अपने को कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध। अभी तक प्रकरण क्या चल रहा था? कुदेव का स्वरूप और उसके श्रद्धान का निषेध, कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध। क्योंकि 3 बातें इस अधिकार में करने वाले हैं मेन। जैसे अपन द्रव्य संग्रह में देखते हैं ना, पहले अधिकार फिर उसके अंतराधिकार। तो ये मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ है, उसमें 6वां अधिकार है। अब उसमें 3 अंतराधिकार, एक कुदेव का निरूपण, फिर कुगुरु का निरूपण और कुधर्म का निरूपण। और इन तीनों जो कु हैं, खोटे हैं, उनका निषेध करेंगे कि इनको मानना पूजना योग्य नहीं है। तो अभी तक बात कुदेवों के संबंध में की, जो भी अन्य देवी देवताएं हैं वो सब कुदेव के अंतर्गत हैं। और उनमें जो चमत्कार आदि दिखते हैं, वास्तव में वो कुछ तो देव है ही नहीं, कल्पित ही कल्पना मात्र से देव हैं। और जो चमत्कार आदि दिखते हैं वो कोई व्यंतरों के द्वारा किए गए होते हैं। और व्यंतर कोई रागी द्वेषी जीव है, वो कोई सच्चे देव है नहीं, इसलिए उनको मानना पूजना, उनकी पूजन भक्ति करना किसी भी तरह से वो योग्य नहीं है। और बहुत बड़ा यहाँ पर हमको बात कही कि इनका निषेध करना क्यों जरूरी, क्यों निषेध कर रहे हैं, कि ये हमारे जीवन मरण का सवाल है। अभी कोई भी बात अपनी हो, प्रसंग और जीवन मरण का जहाँ सवाल हो, फिर क्या करता है आदमी? जहाँ जीवन मरण का, अभी जैसे कोरोना से डरते ना, जीवन मरण का सवाल है, किसी की शादी हो, ब्याह हो, किसी का तिया हो, कुछ ही हो, कि अभी कहीं नहीं जाना, रहने दो,
सब सब समझ में आ रहा है कि कौन किसका कितना सगा होता है, कौन कितना वो, और पता लग जाए कि इनके हो रहा है। और ऐसे के तो बिल्कुल भी नहीं जाते कि कोरोना से डेथ हो गई हो तो फिर तो जाना ही नहीं तीये में कि मिलने की जुलने। भाभी बीमार को बिल्कुल अछूता कर दिया जाता है कि तुम एक कमरे में तुम भले की तुम्हारी कुछ भी करो। तो इसलिए ये जैसे वहां हमको जीवन मरण का सवाल लगता है तो हम किसको चुनते हैं कि पहले अपने जीवन को चुनते हैं, ऐसे यहाँ भी जीवन मरण का प्रश्न है। तो हमको वो कुदेव आदि की श्रद्धा करना कि अपना देखना, ये हमें निर्णय करना पड़ेगा। मरण कैसे होगा, ये जो ऊपर कह दिया कि मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाएगा, अनंत काल के लिए फिर से निगोद में स्थावरों में चले गए, तो इससे मरण है और क्या है। बोलिए आंटी। इसमें पहला अधिकार तो होगा व्यंतराधिक का स्वरूप और उनकी पुनर्वितन से। पहला तो है कुदेव का, मतलब अंतराधिकार जो है कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध। फिर उसमें और फिर कुदेव वाले में, और कुदेव वाले में फिर से 3 देखे थे हमने, एक व्यंतर वाला, एक ज्योतिष वाला और एक क्षेत्रपाल पद्मावती वाला, ऐसा 3 करके, ठीक है। 2 देखे ना इसमें, नहीं 3 हो गए, मतलब इसमें हेडिंग लिखा नहीं है लेकिन अपन ने वो 3 देख लिए थे। ज्योतिषों को अलग कर दिया अपन ने, उसमें हेडिंग केवल व्यंतरादि लिया है। हाँ इसलिए। और अभी दूसरा अधिकार शुरू किया कुधर्म का निरूपण। हाँ और उसके कुधर्म का आएगा। हाँ आगे कुगुरु के श्रद्धानादि का निषेध करते हैं। पेज नंबर है 175, 175 नंबर पेज है, मोक्षा प्रकाशक, 6वां अधिकार। जो जीव विषय कषायादि अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं और मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं, धर्मात्मा के योग्य नमस्कारादि क्रिया कराते हैं, अथवा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया कराते हैं। इस प्रकार धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं, वे सब कुगुरु जानना। किन किन को कुगुरु कहा, देखिए कु शब्द कहाँ लगाते हैं कि वास्तव में जो अंदर है वही बाहर हो, सेम हो, जैसी खुद की आंतरिक भूमिका है बाहर में उसी के अनुसार क्रिया आचरण हो, तब तो कु नहीं, वो तो है सच्चा, वो तो सम्यक है, सही है। लेकिन अंदर तो है नहीं और बाहर में दिखाए तो वो व्यक्ति खोटा है, उसके साथ में कु झूठा, जैसे कु मतलब झूठा, खोटा, गलत। तो झूठा कौन होता है कि झूठ किसे कहते हैं कि जो वस्तु या वस्तु की स्थिति परिस्थिति जो जैसी है उसे वैसा नहीं कहना, दूसरा अन्यथा कहना या अन्यथा जानना या अन्यथा मानना, वो सब मिथ्या है, झूठ है। तो यहाँ भी जो आपका असली जो स्वरूप है, जैसे कहते हैं नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, जैसे किसी मूवी वगैरह में दिखाते हैं, समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति वास्तव में वो है नहीं। कुछ इस तरह की पिक्चर्स पहले चलती थी कि किसी का वो दादी आई कि नाना आए, वो बहुत बड़े रईस हैं और वो पोता गुम गया था उनका, वो करोड़पति हैं दादाजी और पोता गुम गया था 20 साल पहले। अब वो 2-4 पोता बन के आ जाते हैं कि हम उसकी जायदाद हड़पने के लिए कि हमें तो वो क्या है, वो कू है, वो खोटे हैं, गलत हैं। ऐसे ही यहाँ वास्तव में तो गुरु का पना अंदर है नहीं। गुरु किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, बोलिए सुनीता आंटी, गुरु किसे कहते हैं। हाँ ममता अभी बता रही है क्या, चलिए ममता अभी बोलिए। हाँ वीतरागी हो, जो जिनके राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं हो, समता भाव हो और हितोपदेशी हो। ये तो आपने देव की बता दी, हितोपदेशी, और ये वो मतलब उनकी भी है, लेकिन और गुरु का लक्षण भाषा में मृदुता हो यानी जिनके। चलिए ठीक है, लक्षण मतलब बातें सही है लेकिन फिर भी। हाँ वर्षा भाभी बोलिए। जो चलिए ठीक है। हाँ सुनीता आंटी बोलिए।
तीन कसाय के भाव पूर्वक जो शुद्धि होती है ऐसे गुरु होते हैं। ठीक है, अभी सामान्य है, कषाय भी किसी को नहीं पता। हाँ बोलिए कोई और। जो अपने हित की शिक्षा दे उपाध्याय। अरे अपन ने विद्या ज्ञान पाठमालाओं में इनमें गुरु की परिभाषा क्या पढ़ी है? हाँ बोलिए पारुल। उपाध्याय है ना, चलिए पारुल बोलिए। जो वीतरागता का पोषण करते हुए उन्हें वीतरागता का मार्ग बताए। देखो डेफिनेट, ये तो बातें आपकी सही है, बात गलत नहीं है, मैं वो मना नहीं कर रही, लेकिन गुरु किसे कहते हैं? विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, आरंभ परिग्रह से रहे तो विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। वीतरागता सर्वज्ञता तो है ही, वो देव के लक्षणों में आएगी, लेकिन गुरु का मुख्य लक्षण क्या है? गुरु तो हमारे जैसे ही दिखते हैं ना, तो फिर हम में और गुरु में वो भी मनुष्य दिखते हैं, हम भी मनुष्य जैसे दिखते हैं। अंतर क्या है? विषयों की आशा नहीं जिनके विषय कषायों की इच्छा नहीं है, कषाय नहीं है, विषय नहीं है, और आरंभ परिग्रह से रहित हैं। विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। वो तपस्वी मतलब वो गुरु हैं। मेरी भावना में बोलते हैं अपन सब। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। तो यहाँ गुरु का स्वरूप क्या है? किसी के भी गुरु हों, अकेले अपने यहाँ भी जैन की बात नहीं है, अन्य मती में भी जो गुरु होंगे, किसको गुरु मानेंगे? जो जैसे साधारण लोग हैं, उनकी जैसे विषय कषाय में लीन है, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं माना जाएगा। वहां भी कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा फर्क तो करना पड़ेगा, तब वो गुरु के उसमें आएंगे। तो वो बात यहाँ कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा फर्क करते हैं। क्या फर्क करते हैं? कि अंदर में नहीं है, लेकिन वो विषयों की आशा नहीं जिनके, ऐसा नहीं है। विषयों की आशा तो भरी है जिनके, समता भाव है नहीं, लेकिन बाहर में दुनिया को दिखाते हैं कि हम गुरु हैं। वो है कुगुरु। सच्चे गुरु तो कौन है? कि जिनके विषयों की आशा नहीं है और समता भाव है अंदर में, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, वो सच्चे गुरु हैं। और कुगुरु कौन है? कि अंदर में वो विषयों की अभिलाषा पूरी भरी है और बाहर में थोड़ा सा, यहाँ जो शब्द है, किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं। थोड़ा सा कुछ किया कि घर छोड़ के कोई कुटिया बना के रहने लग गए हैं। अभी अपन अन्य मतों की तरफ से बात कर रहे हैं कि वो रंगीन कपड़े छोड़ के कोई लाल वस्त्र धारण कर लिए, कि कोई जटा ऐसा कुछ धारण कर लिया है, या कोई उपवास आदि कर लिए हैं। इस तरह से धर्म का कोई एक अंग मतलब कोई एक टाइप, जैसे 12 प्रकार के व्रत हैं तो कोई एक तप है, उनमें से कोई एक तरह का तप कर लिया, या अन्य जो हैं वैसे ध्यान में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, एक टांग पे खड़े हैं, इस तरह की बातें। देखिए तो क्या कह रहे हैं? जो जीव विषय कषाय आदि अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं। विषय कषाय ये क्या है? धर्म है कि अधर्म? विषयों में लीन होना, कषायों में लीन होना। विषय समझ में आता है ना, पंच इंद्रिय के विषय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, इनमें आसक्त रहना। तो विषय कषाय आदि अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं और मानाधिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं। और अपने को मान क्या रहे हैं? हम बड़े धर्मात्मा है, यानी सारे विषय भोग रहे हैं सब तरह से, और मान क्या रहे हैं अपने को? धर्मात्मा। अभी जितने भी चलते हैं ना, कुछ तो समझ लो जेल में भी हैं, नाम रहे बाबा और बापू और इस तरह के, वो क्या है? विषय कषाय छूटे नहीं, और अपने को खुद भी क्या मान रहे हैं? हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, और दुनिया को भी क्या दिखाया है? इतने बड़े धर्मात्मा हैं, कितने बड़े धर्मात्मा हैं, ऐसा कुछ इस तरह का। तो विषय कषाय आदि अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं और मानाधिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं। धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं। शब्द क्या है? करते हैं नहीं। मैं बड़ा धर्मात्मा हूं, नमस्कार करो, अपने को पुजवाते हैं, ढोक दिलवाते हैं, हमारे पूजा करो, ये करो, पूरी व्यवस्था उस तरह की। अथवा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं। बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया कराते हैं।
इस प्रकार धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं। अलग अलग तरह से बड़ा होता है व्यक्ति, एक तो उम्र में बड़ा, फिर हाइट में बड़ा, फिर पद में बड़ा, फिर क्या धर्म में बड़ा, कोई रुपए पैसे में बड़ा, अलग अलग टाइप से बड़ा है। तो ये धर्म का आश्रय करके धर्मात्मा कहला के हम बड़े धर्मात्मा। तुम क्या जानो धर्म करना, मैंने इस तरह से अपने को मानते हैं। हमने 30 साल से ये रात में पानी नहीं पिया, हमने 30 साल से हम 10 लक्षण के उपवास कर रहे हैं, या महीनों के उपवास किए हैं। इस तरह से बाहरी क्रियाओं के आधार पर अपने को बड़ा मनाते हैं। हमने घर छोड़ दिया तो हम बड़े हो गए। तो इस तरह से जो अन्य क्रियाएं हैं बाहरी, धर्मात्मा योग्य क्रिया, इनको धारण करके अपने को बड़ा मनवाते हैं। वे सब कुगुरु जानना, क्योंकि धर्म पद्धति में तो विषय कषायादि छूटने पर जैसे धर्म को धारण करे वैसा ही अपना पद मानना योग्य है। धर्म पद्धति क्या है, कुगुरु क्यों है? क्योंकि ये सच्ची वस्तु स्थिति नहीं है, धर्म की पद्धति नहीं है, धर्म की ये रीति नहीं है। क्या है धर्म की पद्धति? कि विषय कषायादि छूटने पर जैसे धर्म को धारण करे। हमारे विषय कषाय छूटते हैं तो ऑटोमेटिकली ही अपने को ये जो भी चीजें हैं, 5 इंद्रियों के विषय, खाना पीना पहनना ओढ़ना, ये तो गृहस्थों के हिसाब से मैं बता रही हूँ, उस अपने आप छूटते हैं। अंदर से ये विषयों समझ में आता है और विषय कषाय छूटते हैं तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो बाहर के कम हो जाते हैं। देखो, धर्म में रुचि लग जाती है, धर्म में रुचि नहीं है तो बाहर खाने पीने की रुचि और तरह तरह के वस्त्राभूषण पहनने की रुचि, सजने संवरने की रुचि, इस तरह की रुचि होती है। और धर्म में रुचि लग जाती है, वस्तु व्यवस्था समझ में आने लग जाती है, तो खाने पीने में भी जो आसक्ति, और बाहर का तो छूट ही जाता है अपने आप ही, और घर का भी बना के वो जो खाने पीने में आसक्ति होती है अपने आप छूटती है, छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। पहनने ओढ़ने में, श्रृंगार आदि में अपने आप ही वो जैसे, यानी अंदर से वो रुचि छूटती है, अपने आप कम होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि विषय कषायादि छूटने पर जैसे धर्म को धारण करे वैसा ही अपना पद मानना योग्य है। हमारे जितने विषय कषाय छूटे हैं उसके हिसाब से हमने जो धर्म को धारण किया। अभी हमारे इतने विषय कषाय नहीं छूटे कि हम घर गृहस्थी छोड़ दें। किसी के विषय कषाय इतने छूटते हैं, घर गृहस्थी में रहते हुए भी कुछ व्रत धारण कर लेते हैं, देश व्रत धारण कर लेते हैं। तो आप घर गृहस्थी में हो, अविरति हो, देशव्रती हो, अथवा घर गृहस्थी छोड़कर मुनि हो गए हो, तो जैसे अंदर से जिस तरह के परिणाम हो, विषय कषाय के परिणाम छूटे, और फिर जो पद आपने धारण किया, जो धर्म आपने धारण किया, वैसा ही पद मानना योग्य है। पद भूमिका तो है अपनी नीची, और पद धारण करे, नाम दिखाए ऊंचा, तो क्या होगा? वो वास्तव में फिर सही नहीं है। जिस भूमिका में है उसी पद में हम रहें, उसी में अपने को मनवाएं पुजवाएं, वही बराबर होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये वास्तव में विषय कषाय रूप जो परिणमित होते हैं वो सब कुगुरु होते हैं। हमारे गुरु का, मुनिराज का स्वरूप क्या है? सच्चे मुनि का स्वरूप क्या है? कि बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार। बाहर में तन पे न तार मतलब वो आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, और अंदर में आनंद कब आता है? कि विषय कषायों में लीन रहते हैं तो आनंद नहीं आता है। विषय कषायों में केवल आकुलता होती है। पंच इंद्रिय के जो विषय भोग हैं, कषायों में तो आकुलता है ही। कषायों में तो संकलेश समझ में ही आता है, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, मायाचारी के परिणाम चल रहे हो अंदर, कितनी उधेड़ बुन लोभ का परिणाम हो, कुछ प्राप्त करना है तो कितने अंदर परिणाम उधेड़ बुन के चलते हैं। तो कषाय तो है ही संकलेश रूप।
लेकिन विषयों को जो भोगने का परिणाम है, विषय को जब भोग रहे हैं तब भी वो हमको लग रहा है आनंद आ रहा है, रसगुल्ला खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, आनंद आ रहा है, लेकिन वो वास्तव में आनंद नहीं है। इंद्रिय सुख सुख नहीं है, सुख नहीं है। वो आनंद भी कब आता है? घर में गुलाब जामुन बने हो और पेट भरा है बिल्कुल, ये पेट में दर्द हो रहा है बहुत जोर का, और आपको गुलाब जामुन दिखाए जा रहे हैं तो वो और खिला दिए। पहले तो पेट में बहुत दर्द हो रहा था, जबरदस्ती है कि नहीं साहब आपको तो पसंद है खाओ, और वो खिला दिए, फिर क्या होगा? वो आनंद देगा कि वो कष्ट देगा? तो वो आनंद भी कब आता है? कि जब हमें पहले क्षुधा रूपी पीड़ा हो, भूख लगे, प्यास लगे। तो ये भूख और प्यास क्या है? ये कष्ट ही तो है, रोग ही तो है, आसाता का उदय है। तो वास्तव में इंद्रिय सुख लगते हैं थोड़ी सी देर के लिए सुख जैसे, पर वास्तव में वो सुख होते नहीं है। इसलिए जो अंदर में आनंद कब आता है? कि विषय कषाय छूटने पर ही जितनी हमारे विषयों में प्रवृत्ति, कषाय में प्रवृत्ति कम होती है, उतना ही ऑटोमेटिकली अंदर से शांति बढ़ती है। जितनी विषय कषाय में प्रवृत्ति अधिक होती है उतना अशांत रहता है व्यक्ति। ये तो दुनिया में भी चलता है, संतोषी सदा सुखी चलता है ना। ये संतोषी का मतलब क्या है? कि विषय कषायों में जिसकी अधिक आसक्ति नहीं है, अधिक प्रवृत्ति नहीं है, वो संतोषी है, और वो सुखी रहता है कि वो अपने प्राप्त जो भी चीजें हैं उसमें वो सुखी रहता है। और यहाँ भी वास्तव में अंदर से विषय कषायों में जब आसक्ति कम होती है तो वो व्यक्ति सुखी रहता है। इसलिए यहाँ ये कुगुरु कौन है? हमने देखो छैडाला में भी कुगुरु का स्वरूप देखा था। कुगुरु किसे कहते हैं? छैडाला की दूसरी ढाल में ये जो ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी प्रकरण थे उसमें हाँ, उसमें ऊपर से है वो लाइन, वो इसीलिए मैंने बुक रखी कि वो ऊपर से लाइन याद नहीं आती है। क्या है? अंतर रागाधिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह, धारे कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। क्या है? अंतर रागाधिक धरे जे, अंदर में तो रागाधिक भरे हैं, जो कहा ना विषय कषायों की अधम रूप परिणमित हो रहे हैं, अंदर में तो विषय कषाय रूप परिणमित हो रहे हैं। अंतर रागाधिक धरे जे, और बाहर धन अंबर ते सने, बाहर में धन और अंबर यानी वस्त्राधिक, उनसे जिनको प्रीति है। और फिर क्या है? कुलिंग धारण कर रखा है, कुछ भी लिंग धारण करते हैं, कोई भी लिंग धारण करके, अभी बताया ना अलग अलग, कि कोई राख भस्म लपेट लेते हैं, कोई केसरिया वस्त्र पहन लेते हैं, कोई जटा रख लेते हैं, अलग अलग टाइप के लिंग धारण करते हैं। लिंग का अर्थ है वेश। तो धारे कुलिंग लही महत भाव, और अपने को क्या मानते हैं? जो यहाँ कहा कि अपने को बड़ा मनवाते हैं, महत बड़ा हूं मैं, महान हूं, अपने को महान मनवाते हैं। वे सब क्या है? कुगुरु। और कैसे हैं? जन्म जल उपल नाव। जन्म जल का अर्थ है संसार रूपी समुद्र, जन्म मरण रूपी जहां चक्र चलता है ऐसा संसार, वो कहा जन्म, और जल का अर्थ है यहाँ समुद्र। संसार रूपी समुद्र में वो कैसे हैं? उपल नाव। उपल कहते हैं पत्थर को, वो पत्थर की नाव के समान है। पत्थर की नाव क्या करती है? कि उसमें जो बैठे खुद तो डूबेगी। नाव काहे की बनती है? नाव लकड़ी की बनती है, लकड़ी हल्की होती है, पानी में तैरती है। और पत्थर की नाव बना देंगे हम सब बड़े, हम पत्थर की तो गरीब लोग, लकड़ी की तो गरीब लोग बनाए, हम तो बढ़िया धनवान हैं, हम मार्बल की नाव बनाएंगे। मार्बल की नाव बनाओगे वो खुद तो डूबेगी और उसमें जो बैठेगा वो भी डूबेगा। तो ये कुगुरु जो विषय कषायों में रुचि रखते हैं और बाहर में आरंभ परिग्रह से सहित हैं, वो खुद तो इस संसार में डूबेंगे ही डूबेंगे, और जो उनमें सवार होगा, मतलब जो उनको मानेगा, पूजेगा, उनकी श्रद्धा भक्ति करेगा, वो भी क्या होगा? वो भी संसार समुद्र में डूबने ही वाला है। जो ऊपर अपन ने अभी पैराग्राफ पढ़ा ना कुदेव आदि के संबंध में, कि क्या होगा? कि इससे मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाएगा। ये मोक्ष मार्ग के आधार स्तंभ है। अभी लास्ट में कहेंगे ये बात। अहो देवगुरु धर्म तो धर्म के आधार हैं, इनमें शिथिलता रखने से धर्म कैसे होगा? जब तक सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय नहीं होगा
तब तक मतलब हम विचार भी नहीं है हमारा कि हम मोक्ष मार्ग में सुखी होने की तरफ हम एक कदम भी नहीं बढ़ सकते जब तक देवशास्त्र गुरु का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि रास्ता तो वही दिखाने वाले हैं ना, और जो रास्ता दिखाएगा, जो जिस रास्ते ले जाएगा हम उसी रास्ते चल जाएंगे। तो पहले हमें जो मार्ग दिखाने वाले हैं उनका निर्णय सही करना पड़ेगा कि कौन ले जा रहा है अपने को, गाइड कौन है। इसलिए ये कुगुरु का स्वरूप क्यों समझें, कुगुरु का स्वरूप क्यों समझें कि कहीं हम खोटे गुरुओं को गुरु नहीं मान लें, और खुद भी हम उस पद में जब जाएंगे तो हमारा भी स्वरूप कैसा हो, सच्चे गुरु का क्या स्वरूप होता है, कुगुरु का स्वरूप समझकर सच्चे गुरु का स्वरूप समझें। इसीलिए यहाँ ये प्रकरण दिया गया है। इतना ही लेते हैं। हम सभी सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात नहीं पूरी करते हैं। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वसुपूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर हो।